चलिए, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हम आज फिर से ज्योग्राफी फाउंडेशन का अभी सेकेंड क्लास ला रहे हैं। तो आज ये सेकेंड क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी पढ़े थे, चार्ल्स लेमन पेरे का नियम था और हब्बल का भी नियम पढ़े थे। ये दोनों हम लोग देख लिए थे कि किस तरह हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड विस्तार कर रहे हैं, आपस में सब आकाश गंगा दूर जा रहे हैं। और जो ब्लास्ट हुआ था ब्लैक होल, उसके बारे में कौन बताए थे? तो ये जो है चार्ल्स लेमन थियरी ने बताए थे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। आज हम लोगों को तारा के बारे में समझना है। उससे पहले हम लोग पीछे का पूरा रिवाइज करा देते हैं, काफी दिन हो गया तो भूल भी गए होंगे आप लोग। आप लोग को बताए थे कि जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत अनंत, लगभग कितने बताए थे? 100 अरब आकाश गंगा है। केवल आकाश गंगा कितना है? 100 अरब। कितना आकाश गंगा है? 100 अरब। आकाश गंगा की संख्या 100 अरब है। और एक आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। एक आकाश गंगा में फिर तारे कितने हैं? 100 अरब तारा है एक आकाश गंगा, 100 अरब तारा। और ये अभी बताए थे, सब आकाश गंगा है, कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्लस्टर। और क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर। क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर। याद आया? तो 3 आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर और क्लस्टर के समूह को सुपर क्लस्टर, इस तरह बताए थे। और उसके बाद हम लोग जो अपना क्लस्टर में आए थे, उसमें भी कितने आकाश गंगा होंगे? आप कहिएगा 3। कितने आकाश गंगा होंगे? आप कहिएगा 3 होंगे। बनाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक नीचे बन, एक यहाँ। तीन आकाश गंगा होंगे अपने क्लस्टर में। और हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते, मान लीजिए हम लोग का आकाश गंगा, तो इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, तो मंदाकिनी में। किसमें रहते हैं? मंदाकिनी। हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और हमारे सबसे करीब क्या आकाश गंगा? देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। चांदी लग रहा है। देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। और हमारे क्लस्टर में जो तीसरा आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है? एनजी NGC 33M बोला जाता है। NGC 33। तो ये 3 आकाश गंगा मिलकर हमारे क्लस्टर बना है। ये क्या है? हमारे क्लस्टर बना है। तो अब हम लोग अपने आकाश गंगा को देख रहे हैं। ये जितने भी हम लोग डॉट बनाए, ये क्या है? तो तारा को डिनोट करता है। अब हम लोग आते हैं अपने आकाश गंगा। ये सब बताया था आप लोग को। अब आते हैं अपने आकाश। और आपको बताए हुए हैं कि जो आकाश गंगा होते हैं, उसमें तारा सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? सेंटर पे या बाहर? सबसे ज्यादा तारा कहाँ होते हैं? सेंटर पर होते हैं या बाहर होते हैं? बताइए जल्दी, बताए हुए हैं सबसे ज्यादा तारा कहाँ होते हैं? सेंटर पर होते हैं या बाहर होते हैं? तो आप लोग कहिएगा सेंटर में होते हैं। कहाँ होते हैं? सेंटर में, यानी बीच। जितने भी तारे मरते हैं ना, वो भी बीच में चले जाते हैं। मरने के बाद तारा सब कहाँ चला जाता है? सेंटर में चला जाता है, अपने अपने आकाश गंगा। तो ये हो गया अपना आकाश गंगा, मंदाकिनी। सभी आकाश गंगा इसी प्रकार से होते हैं। हम लोग अपना बनाए हैं, समझने के लिए भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बीच वाले भाग में ज्यादा सूरज होते हैं, मतलब ज्यादा तारा होते हैं। तो तारा का घनत्व यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए इसे क्या बोले थे?
बल्ज। क्या बोले थे? बल्ज। क्या कहे थे? बल्ज। तो आकाश गंगा के जो सेंटर वाले भाग होते हैं, जहाँ पे जो तारा होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए उसे क्या कहे थे? बल्ज कहे थे। क्या कहे थे? बल्ज। और आप लोगों को यहाँ तक ये भी बताए थे कि जो हमारा सूरज है वो कहाँ है? कात। कहाँ है? कात। और ये भी बताए थे कि जो अपना सूरज है वो भी बड़ा, जो पूरा आकाश गंगा इसका चक्कर लगा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। और ये चक्कर कितना स्पीड से लगा रहा है? तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर। सूरज भी चल रहा है, एकदम चक्कर लगा रहा है पूरा आकाश गंगा का, अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी का। और कितना स्पीड में? तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर की स्पीड। सोचिए कितना खतरनाक है, इतना स्पीड से चल रहा है, इसको चक्कर लगा रहा है। और पता है इस तरह चक्कर लगाने में सूरज को एक चक्कर मारने में 25 करोड़ साल लगता है। 25 करोड़ साल। सूरज के एक चक्कर मारने में कितना साल लगता है? 25 करोड़ साल। सोचिए पृथ्वी पे क्या क्या हो जाएगा, और तब तक जो सूरज एक राउंड नहीं मार पाएगा। इतना मतलब दूर है। आप समझ जाइए कि बड़ा कितना होगा। मतलब ब्रह्मांड खुद है, छोटा ही नहीं समझ में आ रहा हमको। इस ब्रह्मांड में मतलब पृथ्वी क्या हो, कल्पना कीजिए, एक कण भी नहीं। अगर ऐसे समझे कि ये बोर्ड ब्रह्मांड है, बोर्ड में उपस्थित पूरा हर एक चीज ब्रह्मांड है, तो इसके तुलना में पृथ्वी इस बोर्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। इस बोर्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। और उस पृथ्वी पे इतना चीज है, अब सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अब इस पर भी जो जमीन है उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। उसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं कि हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। हर दिन आइंदा हर दिन कोर्ट में केस जाता है। 40% कोर्ट में जो केस है केवल जमीन के मामला का, 40%। और बाकी 60 में सब चीज, जितना भी डाकू फाकू डकैत मारपीट हर चीज का, 40% केवल जमीनी मामला है। जितने छोटा ऐसे घटना है ना, सबको उठा के ब्रह्मांड के नीचे पटक देना चाहिए, पाताल में। ये जो ब्रह्मांड है, ब्लैक होल फटा, और जितने भी आकाश गंगा है 100 अरब, वो तैर रहा है, वो भी तैर रहा है, ऊपर है। अब इसका मतलब नीचे कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो जगह होगा। सब चट्टा को हमें फेंक देना चाहिए, गिरा देना चाहिए ले जाके अंतरिक्ष। सब नीचे गिर के, अब सोचिए नीचे कितना जमीन होगा उसके नीचे, जिसमें ये उपस्थित है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड वो भी फैल रहा है, हर दिन अनंत दूरी फैल रहा है, फैलता जा रहा है। उसके नीचे कितना जगह हो, सब चट्टा को उस पर भेज देना चाहिए, जो पसर के रहो, कोई दिखते नहीं है। इतना मतलब वो, तो हर जगह बात ये है कि जीवन भी संभव नहीं है। और ब्रह्मांड ये भी जितना भी ज्योग्राफी में जो बताएंगे, थोड़ा मतलब बहुत समझिएगा आप लोग। अगर हमें एक आकाशगंगा, एक तारा से दूसरे तारा तक जाने में लाखों साल लग जाएंगे, जैसा अभी टेक्नोलॉजी, उस हिसाब से जाने में लाखों साल लग जाएगा, हजारों साल लग जाएगा। अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं। समझ में आया कि नहीं? हम लोग का जो तारा है सूरज, सूरज से सबसे करीब का तारा, देखिए हम लोगों के सबसे करीब का तारा सूरज है, लेकिन सूरज से सबसे करीब का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी तक जाने में अगर कोई प्रकाश के चाल से जाएगा ना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, क्या लगता है एकदम प्रकाश की चाल से कोई चल नहीं पाएगा। अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाए। अगर उतना स्पीड से भी कोई जाएगा ना, तो उसको सूरज से यानी पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 2500 साल लगेगा, 2500 साल लगेगा जाने में। सोचिए जिस स्पेस से वो जाएगा उसी में उसका कोई न जाने कितना पीढ़ी बीत जाएगा, तब जाके यहाँ पे पहुंच पाएगा। और वो दूसरा तारा, अब सोचिए कितना दूरी होता है एक तारा से दूसरे तारा के।
और अगर हम अपने आकाश गंगा मंदाकिनी को छोड़ के सबसे करीब के आकाश गंगा देवयानी तक जाने की कोशिश करें तो हमको न जाने कितना साल लगेंगे। अब सोच, वो प्रकाश की चाल से जाएंगे तब। अगर अभी के जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उससे जाएंगे तो लगता है अगर पूरा आदि खत्म हो जाएगा, खानदान उनदान क्या बोलते, पूरा वंशज से बीत जाएगा, तभी नहीं पहुंच पाए। इतना ज्यादा यहाँ पे ब्रह्मांड, ये जो ज्योग्राफी विषय है, जब तक हम लोग पृथ्वी पे नहीं उतरते हैं, जब तक हम लोग आकाश गंगा इसके अंदर पूरा ग्रह सबको समझना है, तब तक आप लोग को कल्पना ज्यादा करना होगा, सोचना पड़ेगा कि कितना खतरनाक है, कितना बड़ा होगा, कितना दूरी होगा, ये सब कल्पना करना होगा। इससे नॉर्मल बिहार से क्या बोलते हैं, तमिलनाडु तो नॉर्मल हुआ, ब्रह्मांड के लिए तो कुछ हो नहीं, कितना मतलब खतरनाक हो जाता है। कल्पना कीजिए कितना बड़ा होता होगा। ये जो सूर्य है, एक चक्कर मारता है कितने साल में, 25 करोड़ साल में। तो एक सौर वर्ष कितने साल को बोलते हैं, तो 25 करोड़ साल में, 25 करोड़ साल में क्या होता है, एक सौर वर्ष। एक सौर वर्ष कितने साल को होते हैं, 25 करोड़ साल पे। और हम लोग का साल कितने पे हो जाता है, पृथ्वी चक्कर लगा लेता है 365 दिन पे, इसलिए एक साल बदल जाता है। लेकिन सौर मतलब सूरज, सूरज के जो वर्ष होते हैं एक चक्कर मारने वाला, वो कितने साल में, 25 करोड़ साल। तो एक सौर वर्ष कितने बराबर होते हैं, कितने वर्ष के, तो 25 करोड़ वर्ष के बराबर होते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और सूरज का गति कितना है, परिक्रमा कर रहा है तो 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर पर सेकेंड के गति से चल रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। और सूरज से सबसे करीब का आकाशगंगा, सूरज से सबसे करीब का जो तारा है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। सूरज से, यहाँ लिखते थे, सूरज से करीब का तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें आपको बहुत से ऐसे भी मिलेंगे जो आप लोग जीके में तो एकदम वो यहाँ के पूछ सकते हैं, पूरा एकदम ले धरा के। अब बताइए ये सब जीके में भी बनता है कि सूरज से सब पता तो ज्यादा जानता है, सूरज से सबसे करीब का तारा कौन है, माथा चढ़ नहीं है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आएगा। जीके कुछ नहीं है, जितना भी विषय होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, जितना भी होता है हर एक चीज को मिला के जो कॉमन सवाल बनता है उसी को तो जीके बोलते हैं, जनरल नॉलेज, यानी सामान्य, जो हर चीज से मिला के सामान्य क्वेश्चन होगा, उसी को जीके बोल देता है। तो जीके उसके लिए कुछ नहीं है, जो हर विषय पे के बारे में कुछ न कुछ जानता है, हर चीज जानता होगा, उसके लिए जीके बच्चा का खेल लगता होगा। बस करेंट अफेयर समझ ले, करेंट अफेयर अलग हो जाता है, वो नेतागिरी सब के बारे में, इलेक्शन वगैरह वो सब अलग हो जाता है, बाकी ये सब का जीके तो बच्चा का खेल हो जाता है, समझ में आएगी नहीं। तो सूरज से सबसे करीब का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, जाने में अगर 1 सेकेंड में 3 लाख से जाइएगा तो आपको 2500 साल लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आगे, अब ये समझते हैं कि जो अपनी आकाश गंगा है उसमें सबसे चमकीला तारा कौन है, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला, ये सब पूछा हुआ एग्जाम में, तारा, सबसे चमकीला तारा कौन है, तो इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार। और हिंदी में बोलते हैं साइरस, साइरस तारा। क्या बोलते हैं, साइरस तारा, और इंग्लिश में डॉग स्टार। और इससे पहले के क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ये जो है तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल। और कई तारा जो है नक्षत्र भी कहलाते हैं। तो तारामंडल की संख्या बताए थे 89, पहले 88 था, यानी 88 था, अब हो गया 89।
और नक्षत्र की संख्या 27। नक्षत्र की संख्या 27। तो आज इतना ही रहने देते हम लोग, पीछे का पूरा याद कर लिए। अब अगले क्लास में शुरू से चलेंगे बढ़िया से आगे से। तो अगले क्लास में हम लोग तारा मंडल, तारा, नक्षत्र, इसके बारे में जानेंगे कि तारा कैसे बनता है, विरल गैस, निहारिका तारा, अभिनव तारा, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल क्या होता है, एक एक चीज को समझेंगे। तो पहले तारा के बारे में देखेंगे, हर चीज कंसेप्ट कैसे बनता है, मरता है, जब सूरज मरेगा तब क्या होगा, एक एक कंसेप्ट होता है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे नक्षत्र सब देख के तब आएंगे अपने सोलर सिस्टम पे, एक एक ग्रह को पढ़ना होगा। उसके बाद पृथ्वी पे उतरेंगे, फिर अक्षांश, देशांतर, मिट्टी, हवा, पानी सबके बारे में। तो बहुत टाइम लगेगा, बोलना आसान लगता है कोई भी चीज। देखिएगा आप लोग, जो जब कहीं डांस होता है, कोई बच्चा डांस कर रहा है, जिसको नहीं आता होगा ना, पीछे बैठ के हम इससे अच्छा डांस करते हैं, अच्छा नाच देंगे, नाच के दिखाओ, फिर पता चले। तो बोलना काफी आसान होता है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर चीज हर पसंद नहीं होता है। तो जितना बात बोले, पढ़ने में भी बहुत समय लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हिस्ट्री का भी क्लास चलता रहेगा, दोनों एक एक करके हम लोग भेजते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।